कमेंट में आप लोगों को पक्का मुझे बताना है कि इतना बड़ा वड़ा पाव आप लोगों ने कभी खाया है क्या। मैं आपको शायद आपको कैमरा में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट्स वेरी वेरी बड़ा, इट्स वेरी वेरी बिग, वेरी बिग। मतलब फर्स्ट टाइम मेरे इतना सारा ट्रैवल करने के बाद, इतनी सारी जगह पे नाश्ता वड़ा पाव खाने के बाद इतना बड़ा वड़ा पाव कभी नहीं खाया। चलिए खा के देखता हूँ कैसा। भी आप जब किसी हाईवे पे पहुंच जाते हो, वहाँ पे जाके अगर रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाए तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थोड़े काम के लिए हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे। बाहर जो धूप है ऐसा लगता है किसी ने ओवन में बिठा दिया है। डोंट आस्क मी। हम लोग ने अभी टेम्परेचर चेक किया, एरिया में 34 टेम्परेचर बता रहा है, लेकिन 39 38 जैसा फीलिंग आ रहा है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। सीरियसली यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। एसी चालू नहीं करोगे तो पता नहीं घर पे भी पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो अब लोग फ़िलहाल है अभी है इंदापुर में। यहाँ से तकरीबन हमारा है 70 किलोमीटर, पहुँच जाएंगे फटाफट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद एस। आज डायरेक्ट गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ जो बैठा है उसको देख के आप लोग समझ गए हो कि हम लोग दोनों फिर से एक ट्रिप पे निकल गए। घर से निकलते हुए इतने सारे प्रॉब्लम्स। अगर आप रोड ट्रिप पे निकलते हो ना तो आप लोगों को पता होगा कितनी सारी चीज़ें भूल जाते हो, कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती है पैकिंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए। और स्पेशली जब आप अकेले निकलते हो तभी तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब घर से मैं अकेला निकल रहा हूँ, त्रिपन्ना रहती तो सारी चीज़ें वो याद कर लेती तो मुझे उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन दिस टाइम सारी चीज़ें मुझे याद करनी थी, तो बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम हो गया। निकलते निकलते भी इतना प्रॉब्लम हो गया पूछिए मत। तो फटाफट से हम लोग ने सीएनजी भर लिया, गाड़ी में एयर फिलअप कर लिया, क्योंकि हर ट्रिप के पहले मैं गाड़ी में सीएनजी एयर वगैरह सब रात को ही कर लेता हूँ। लेकिन कल रात को पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी सुबह सब कुछ करना पड़ा। तो हम लोग एक्चुअली निकलने वाले थे सुबह 5 बजे, लेकिन ये सब करते करते हो गया है ऑलमोस्ट 6:30। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कहाँ पे जा रहे हैं वो तो यूट्यूब का थंबनेल, वो तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे गए। तो कल रात को एकदम हड़बड़ी में प्लान बना। मैंने हितेश को बोला कि चल जाने का क्या भाई, तो वो भी रेडी हो गया। तो फटाफट अब एक्चुअली हम लोग बाइक से भी जा रहे थे, पर सोचा कि शिरडी अभी हम लोग कार से गए थे तो बहुत भगा के गए थे। बहुत ज़्यादा ऐसे कि शिरडी में लाइन लगानी है, ये टाइम पे पहुंचना है। और साथ में अगर आपको पता होगा तो रंजीत का भी सारा जॉब वगैरह का भी काम बाकी था, तो बहुत ज़्यादा भागना हो गया। लेकिन इस ट्रिप में हम लोग कहीं पर भी भागने वाले नहीं। जहाँ मन करेगा वहाँ पे रुकेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ पे चाय पियेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ पे खाना खाएंगे, और जब भी टाइम मिला तभी पहुँचेंगे। तो ये ट्रिप एकदम रिलैक्स वाली ट्रिप है, मतलब ये प्रॉपर स्टेकेशन वाली ट्रिप है। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं और आप एंजॉय कीजिए जर्नी को। अभी यहाँ पे एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने से पहले हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चाय पिया, थोड़ा नाश्ता किया। अभी यहाँ से देखेंगे तो एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है, बट हम लोग को एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ना है, उसके नीचे से जाएंगे पेन की तरफ। तो यहाँ से पेन तकरीबन 40-50 किलोमीटर्स बता रहा है। हरिहरेश्वर बीच है, पहुँचने में हम लोग को तकरीबन 4 घंटे लग जाएंगे। 1-1:15 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बीच में अगर कोई लंच ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 2 बजे से पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल तो जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है, बात करते करते हम लोग दोनों जा रहे हैं, मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं। जर्नी इज वेरी गुड टिल नाउ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम लोगों ने फिर से एक ब्रेक ले लिया है, थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि वो नाश्ता उतना सेटिस्फाई नहीं लगा पनवेल के वहाँ पे, क्योंकि वो रोड साइड स्ट्रीट फूड होता है और हम लोग को थोड़ा ऐसा पेट भरे वैसा नाश्ता करना था। तो यहाँ पे शिव दत्त गुरु करके पेन के 20-25 किलोमीटर पहले ही एक ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ने रुके और मैंने वड़ा पाव ऑर्डर किया है और हितेश ने सादा डोसा या मसाला डोसा कुछ ऑर्डर किया है। तो वो आ जाएगा तो हम लोग फटाफट नाश्ता करेंगे और थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे।
CNG अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद है, वो CNG के बाद शायद कोई CNG नहीं है, या फिर एक ही CNG है जो हरिहरेश्वर बीच के पास आता है, बट वो एक ही CNG होने के कारण वहाँ पे बहुत लाइन भी हो सकती है या फिर अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिपेंड करता है वहाँ पे CNG फिलअप करेंगे या फिर कैसे क्या करेंगे। तो फिलहाल हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर चलते हैं। लुक एट द साइज ऑफ द डोसा। तो यहाँ पे ये सादा डोसा ऑर्डर किया था। आई होप दिस इज नॉट द मसाला डोसा, दिस इज द सादा डोसा। साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। लेट्स वेट फॉर द वड़ा पाव, देखते वड़ा पाव के साथ है। कमेंट में आप लोगों को पक्का मुझे बताना है कि इतना बड़ा वड़ा पाव आप लोगों ने कभी खाया है क्या। मैं आपको शायद आपको कैमरा में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट्स वेरी बिग। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना सारा ट्रैवल करने के बाद, इतनी सारी जगह पे नाश्ता वड़ा पाव खाने के बाद इतना बड़ा वड़ा पाव कभी नहीं खाया। चलिए खा के देखता हूँ कैसा। अभी यहाँ पे हम लोग ने वड़ा पाव खाया जो कि बहुत बड़ा था, डोसा खाया जो कि बहुत बड़ा था। 20-25 मिनट्स हम लोग को यहाँ पे टाइम लगा, और टोटल बिल जो आया, एक वड़ा पाव, एक एक्स्ट्रा पाव लिया ना, राइट, एक डोसा, 2 हेल और 2 पानी का बॉटल, 260 रुपीज़। मतलब एक काफ़ी अफोर्डेबल जगह है। आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो आपको ये जगह ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे चीज़ें बड़ी भी नहीं है, हाइजेनिक और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्लीनलीनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली इस जगह को ट्राई कीजिए। अभी यहाँ से मेरा CNG पंप 5-5.5 किलोमीटर बता रहा है, और जो हमारा हरिहरेश्वर बीच है वो अराउंड 160 किलोमीटर बता रहा है। आराम से पहुँच जाएंगे 1-1.5 बजे तक। तो फटाफट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अलीबाग की तरफ आते हो तो पेन में लास्ट CNG पंप है, यहाँ से आपको CNG फिलअप कर लेना रहता है। इसके बाद CNG अराउंड 150-200 किलोमीटर तक नहीं है। तो यहाँ पे ये CNG पंप है, पेन रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो फिलहाल हमारी गाड़ी यहाँ पे लगी है, फटाफट हमारा नंबर आ रहा है, तो फटाफट CNG फिलअप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फार नॉट सो गुड, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब है कि पूछिए मत। रास्ते की तो वाट लगी पड़ी, पिछले 1 घंटे से सिर्फ हम लोग ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग एक नायरा पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं। पेट्रोल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, हाँ ये नायरा पेट्रोल पंप है। यहाँ पे रुके हैं वॉशरूम ब्रेक के लिए, थोड़ा फ्रेश होएंगे, मुँह पे पानी भी मारेंगे। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है थोड़ी, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर, तो मतलब धूप बहुत ज़्यादा है। कार में आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं प्लान कर रहा था कि मैं बाइक से आऊँगा, बाइक से आता तो सच में हालत ख़राब हो जाती। मैं और हितेश यही डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे फ्रेश होते हैं और फिर वापस कंटिन्यू करती है, क्योंकि क्लच ब्रेक करके है ना पैर की वाट लग गई है। बट हितेश फिलहाल फ्रेश होने गया है, तो मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बातें कर लूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर लूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं रेगुलर कभी भी ट्रिप पे निकलता हूँ तो एक रात पहले ही मैं अपनी गाड़ी को पूरी तरह चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा सजेशन है कि आप भी कभी भी राइड के लिए निकलते हो, चाहे आप 2 व्हीलर से जा रहे हो या आप 4 व्हीलर से जा रहे हो। स्पेशली 4 व्हीलर में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज 2 व्हीलर एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली यूज़ करते हो, अपने ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या फिर रेगुलर डे टू डे यूज़ के लिए। तो आपको पता होता है आपकी 2 व्हीलर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और वो कहाँ तक चलेगी, कितना लंबा चलेगी। बट 4 व्हीलर में ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि एक रात पहले उसका कूलेंट चेक कर सकते हो, उसका फ़ैन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक कर सकते हो। जो रेडिएटर फ़ैन होता है, कई बार मैंने ये चीज़ भी देखी है कि रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाता है। अभी आप जब किसी हाईवे पे पहुंच जाते हो, वहाँ पर जाके अगर रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाए तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बेटर ये है कि आप ये सारी चीज़ें चेक कर लो। रेडिएटर फ़ैन चेक करने का सबसे बेस्ट और सिंपल मैं अगर आपको रास्ता बताऊँ कि आपको कैसे चेक करना है, तो आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको तुरंत एसी चालू, तुरंत मतलब जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको एसी चालू करना है। विदिन अ मिनट आपका जो टेम्परेचर का सिंबल है वो आ जाएगा। समझ लीजिए आपका रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है। एसी चालू करने के बाद तो आप उसको सॉल्व किए बिना मत निकलेगा। बाकी आप गाड़ी में कूलेंट चेक कर सकते हो। कूलेंट का जो कैन होता है उसमें भी कूलेंट होना चाहिए, प्लस रेडिएटर का जो कैप होता है उसमें भी चेक कर लेने के कूलेंट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में चेक कर लेनी है। बाकी आप हवा फिलअप कर सकते हो। पेट्रोल आपको अगर लिखता है तो आप एक रात पहले पेट्रोल भी फिलअप करो, ताकि सुबह जब आप निकलो तो एकदम फ्रेश और आपको किसी भी चीज़ का टेंशन ना हो और आप निकल सकते हो अपने राइड के लिए। तो एक छोटी सी टिप थी जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज मैं ये हर टाइम करता हूँ अपने राइड से पहले। तो मेक श्योर आप ये चीज़ करें।
थोड़े काम के लिए हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे। बाहर जो धूप है ऐसा लगता है किसी ने ओवन में बिठा दिया है। डोंट आस्क मी। हम लोग ने अभी टेम्परेचर चेक किया, एरिया में 34 टेम्परेचर बता रहा है, लेकिन 39 38 जैसा फीलिंग आ रहा है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। सीरियसली यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। एसी चालू नहीं करोगे तो पता नहीं घर पे भी पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो अब लोग फ़िलहाल है अभी है इंदापुर में। यहाँ से तकरीबन हमारा है 70 किलोमीटर, पहुँच जाएंगे फटाफट। अभी का टाइम हो रहा है 2 PM इन द आफ्टरनून और अभी हम लोग, इस जगह का नाम क्या है, मनावा क्या बोलते हैं इसको। तो अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो एरिया का नाम है मनगांव। इट्स अ स्मॉल विलेज ओवर हियर और इसके मनगांव विलेज स्टार्ट होने से पहले एक अच्छा सा ढाबा है या फिर रेस्टोरेंट आप बोल सकते हो, मानस ढाबा करके। तो यहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं लंच करने के लिए। फ़िलहाल हम लोग ने चिकन ड्राई मंगाया है और चिकन ट्रिपल फ्राइड राइस मंगाया। तो अभी वो आता ही होगा, हम लोग फटाफट लंच करेंगे क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि वहीं पर जाके लंच करेंगे, बट रास्ता इतना ख़राब होने की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई और हम लोग नहीं पहुंच पाए टाइम पे। अभी भी 1.5 घंटा बता रहा है, आई डोंट नो। ये तो मेन हाईवे है, यहाँ से राइट लेने के बाद हरिहरेश्वर बीच की तरफ जाएंगे। वो रूट कैसा होगा, मैप पे तो बहुत ही जिगजैग रूट बता रहा है, मे बी घाट होगा या क्या होगा। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फिलहाल हमारा चिकन ड्राई आ चुका है। एक नंबर लग रहा है। और वापस आ गए हम लोग हमारी कार में। हमने जो अभी लंच किया, जिसमें हम लोग ने, मैंने आपको बताया कि हम लोग ने चिकन ड्राई मंगाया था और चिकन ट्रिपल फ्राइड राइस मंगाया था, जिसका टोटल बिल आया, हाँ साथ में हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक भी मंगाया था। तो हमारा टोटल बिल जो आया है वो 585 रुपीज़ आया है। 585 रुपीज़ आया है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल था। खाने का क्वालिटी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छा था। ऑथेंटिक मालबन फूड टाइप का टेस्ट है। आप अगर यहाँ पे आते हो होटल मानस में, काफ़ी अच्छा खाना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में आपकी पूरी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस जहाँ पे आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। हमारी CNG गाड़ी है, CNG जस्ट अभी फिलअप किया है, तो अभी सीधा जाएंगे हरिहरेश्वर भी। साल और 20,500 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हरिहरेश्वर बीच। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है, यहाँ पे आके जो वर्थ हम लोग को लग रही है, यहाँ का बीच बहुत ही ठंडी जगह है। अभी शाम के 5:30 हो रहे, 5:15 हो रहे। धूप तो है लेकिन यहाँ पे ज़रा भी गर्मी फील नहीं हो रही है। रियल में बीच पे हवा होती है, ये यहाँ पे आके पता चला। अब तो मुंबई की जू बीच पे हवा भी नहीं होती है। चल रही, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आती होगी या नहीं, बट देखिए पूरा खाली है। बिग डे में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आने का सबसे ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो इसी वजह से होता है, बिल्कुल भी वहाँ पे गर्दी नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 जने हैं और पूरा बीच खाली है, पूरा का पूरा बीच खाली है। किलोमीटर चलाने के बाद यहाँ पे आना वर्थ लग रहा है, सीरियसली वर्थ लग रहा है। अभी तक हम लोग ने कोई रूम वगैरह बुक नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले सनसेट होने से पहले आप लोगों को और हमें भी देखना बहुत ज़रूरी था कि हरिहरेश्वर बीच दिखता कैसा है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर रूम देखेंगे, क्योंकि नाइट यहीं पर स्पेंड करनी रहेगी। अगर आपको इमेजी का एसल वर्ल्ड ऐसी कोई जगह पे जाने का इच्छा नहीं है तो आप हरिहरेश्वर बीच आ सकते हो, क्योंकि यहाँ के रोड सेम वहाँ के रोलर कोस्टर जैसे ही है। गाड़ी चलाते चलाते थक जाओगे,
अप डाउन कंटिन्यूस घाट है, चढ़ना है उतरना है। एंजॉय करो, ड्राइवर के अलावा सब लोग एंजॉय करोगे, ये गारंटी है। लेकिन ड्राइवर आके सबसे पहले सो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। और यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो। यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे रूम्स है, रिसोर्ट्स हैं, आप आपके बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। फिलहाल मैं और हितेश यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को जो जगह बताई ना, वो प्रॉपर जो हरिहरेश्वर बीच का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वहाँ से एक 2-3 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी जिस जगह पे हम लोग आए ना, वो है प्रॉपर हरिहरेश्वर बीच। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह है। फिलहाल तो थोड़े बंद है, बाकी यहाँ पे सारे स्टॉल्स है जहाँ पे चाय वगैरह आप लोग पी सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। और क्या सनसेट है, क्या सनसेट है। अब पैसा वसूल हुआ, यहाँ पे आने की जो मेहनत है वो वसूल होगी। और यहाँ पे एक आधा ऐसा एक्टिविटीज़ है, स्कूटर वगैरह। हम लोग वहाँ पे तो यहाँ पे पूरा ऐसा मतलब यहाँ से रोड से हम लोग कार चला के आए हैं। यहाँ पे अभी रूम ले लिया, मैं अभी आपको रूम बताऊँगा। फिलहाल तो आप बीच का व्यू एंजॉय कीजिए। वाह वाह, क्या बीच है, क्लीन वाटर, क्लीन बीच, ज़रा भी गंदगी नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे, ये पत्ता है, ये सब एकदम क्लीन है, काफ़ी अच्छा बीच है। और वेडनेसडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पे नहीं। बट सैटरडे संडे या फिर वेकेशन के टाइम पे आप आओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ आपको मिलेगी। तो प्लान अकॉर्डिंगली मैंने जो रूम लिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसकी क्या प्राइजेस वगैरह है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। कल सन को पकड़ने की ट्राई कर रही हूँ। पूरा खाली है, मतलब बहुत कम लोग हैं। अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे और जिस जगह पे हम लोग रुके हैं इसका नाम है गोकुल होम स्टे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। एग्जैक्ट ये इसका मेन गेट है और मेन गेट के सामने ही हमारी कार यहाँ पे पार्कड है। वैसे अंदर ऑलरेडी कार पार्कड है, इसलिए हम लोग को अंदर जगह नहीं मिली, अदरवाइज़ मिल जाती थी। तो ये इसका एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल होम स्टे है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे बालकनी रूम्स भी है, बट हम लोग ने बालकनी रूम्स नहीं लिया बिकॉज क्या ही करेंगे, बालकनी में खा पी के सो ही जाना है। और हम लोग ने जो रूम लिया है वो ये वाला है। बाकी रूम का जो टूर है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, क्योंकि अभी रूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हम लोग डायरेक्ट आके सारे कपड़े वपड़े निकाल के, सारी बैग इधर उधर फेंक के, नहा धो के बस ऐसे ही सब कुछ रख दिया है। खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, थक गया हूँ, तो फटाफट से खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। सुबह मैं आपको रूम टूर भी कराऊँगा और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो भी विज़िट कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एस।